लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो सखियां का भाग 7। चंदा ने अपनी सहेली पद्मा को पत्र लिखा। प्यारी पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह न आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे जरा भी दुख न होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देती है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों न जाओ, पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुम उस पति से प्रसन्न रहती जो प्रेम के नए नए स्वांग भरकर तुम्हें जलाया करता। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पति परायण रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप के आकर्षण है मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। यह स्थायी नहीं, केवल धोखे की पट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रांत की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूप शक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने के बाद भी तुमने न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने कभी उनके पैरों में चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगे यह दिमाग खराब करने का काम है, लेडीज यह मर्ज नहीं पालती। तुमने यह आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासनी मनोरंजन कर सकती हो, चिर संसगिनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप वाहिनी स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोंचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा है। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में चौंचे हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देखी तो उनसे पूछा। उस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर से बकने लगी, बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर चढ़ा रखी है और कोई बात नहीं,
पुस्तक क्या उसके बाप की थी। लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया। जरा भी सब्र ना हुआ, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न करनी चाहिए थी। ननद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती, ना भी देती तो उस एक पुस्तक के ना पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता था। मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात का आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे जरा भी दुख न होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा ही पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज़ कोई बिना पूछे लाए ही क्यों? यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी। ना अम्मा जी ने भी भोजन किया, ना आनंद बाबू ने भी। और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। और रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पैर दबाने गई। मुझे देखती उन्होंने दुत्कार दिया, लेकिन मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैतरे की ओर तो थी ही, अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियाँ पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना न चाहती थी, मगर न जाने कैसे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए, मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्यों उसे मार डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वह कमरे में घुस आए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने न छोड़ा। वास्तव में उस समय उनका हाथ लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह न आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे से बाहर निकल आई और मुँह चढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना हो गई हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? वह बोली, हाँ मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। पति बोले, तो पछतावा क्यों हो रहा है? धेरे की संख्या से तो काम चलता है। अम्मा बोली, अगर तुम्हें इस औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो, इस घर में तुम्हारा निर्वाह न होगा। पतिदेव ने कहा, मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं। अम्मा बोली, मैं भी समझ लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जाना। पति ने कहा, मैं भी समझ लूँगा कि मेरी माता मर गई है। पतिदेव फिर बोले, मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी और वहाँ से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुमने क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया। मैंने कहा, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं। वह बोले, मैं ही उलझ पड़ा और क्या? मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी। पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती, यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, उनका पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा जी मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे नदियाल का बखान ना करो, मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूँगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं उनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती थी उतना ही वह और बफरते थे। आखिर मैंने झुककर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं न जाऊंगी, मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लातें खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ मुझे यहीं अच्छा लगता है। वह बोले, तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फरियाद क्या
थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से न देखूंगा न पीड़ा होगी। मैंने कहा अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी। उन्होंने कहा इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। मैं फिर बोली लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। वह बोले उसकी ही परवाह नहीं, इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रोकर कहा तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें मेरे से जरा भी मोहब्बत नहीं बहन। और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं होता। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसी के प्रति इतना रोष। हम अपनी ही माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्म अभिमान का कोई ठिकाना है। यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं। आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा अगर मोहब्बत का यही अर्थ कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं तो तुम्हें वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, तांगा भी लेता हूँगा, तैयार रहना। मैंने दरवाज़ा रोककर कहा क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। मैंने कहा यह अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो माता जी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा। उन्होंने कहा उनके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, करता धरता तो कुछ है, वह अम्मा है, दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं। मैंने कहा घर के स्वामी तो हैं। वह बोले तुम्हें चलना है या नहीं साहब कहो। मैंने कहा मैं तो अभी न जाऊंगी। वह बोला अच्छी बात है, लात खाओ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो मुझे दो। मैंने कहा मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले अच्छी बात है, तुम्हारे रुपए के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, ये नौकर चाकर, ये काट पाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी। वहाँ यह सुख कहाँ है, मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या। वह कहते हुए वह चले गए। बहन क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाएं। मुझे कुल कलंकनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर माता जी का हृदय जरा भी न पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदय की हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो, अपने माता ही के पुत्र तो हैं। माता जी ने निर्दयता से कहा तुम उनके साथ क्यों ना चली गई। जब वह कहता था तब चले जाना चाहिए था। कौन जाने कहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूँ। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा अम्मा जी उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ते, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली जहाँ चाहे रहें, और वह मेरा कौन है। अब तो जो कुछ हो तुम हो, तुम्हें कौन गिनता है। आज जरा सी बात पर यह इतना उलझला रहा है, और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी ना थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल ना थी कि तुम्हारे दादा से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाते, मगर मार खाकर रात रात भर रोती रहती थी। पर इस तरह घर छोड़कर कोई ना भागता था। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ ना समझें। यह कहती हुई माता जी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ की राह न लें। बार बार जी महसूस करता था
कि रुपए क्यों ना दे दिए, बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते होंगे, अभी हाथ मुँह भी नहीं धोया और जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान ना करेंगे तो जुकाम हो जाएगा और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। महरी से कहा जरा जाकर देख तो बाबूजी कमरे में है। उन्होंने आकर कहा कमरे में तो कोई नहीं, खूंटी पर कपड़े भी नहीं। मैंने पूछा क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? महरी बोली कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे, आज न जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जाएंगे, लेकिन दोपहर की कौन कहे शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। वहाँ उस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती। रोते रोते आंखें लाल हो गई थीं। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक न पिया। प्यास ही न लगती थी, मालूम होता था देह से प्राण ही नहीं। सारे घर में मातम छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी, पर मुँह जूठा करके चली आती थी। दोनों ननदों की हंसी और चुहल भी गायब हो गई थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोई ने आकर मुझसे कहा बाबूजी तो अभी मुझे दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास जा पहुंचा और बोला भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहूजी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया, उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले बहूजी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह दो जिस आराम के लिए उस घर को ना छोड़ सकें उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज बोला हाँ बड़ी बहू, अभी दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते? तो बोले उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा ने कहा कहाँ नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री को अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? अम्मा ने बोला करता क्या है? महाराज ने कहा यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा बोली ज्यों ज्यों तुम बूढ़े होते हो शायद सठियारी जाते हो। इतना तो पूछा होता कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो? तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ कर लेते और खींच कर ले आते, मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए दोनों वक्त बढ़ बढ़ कर हाथ मारते हो और मूँछों पर ताव देते हो। तुम्हें उसकी क्या परवाह कि घर से दूसरा कोई खाता है या नहीं? मैं तो परवाह ना करती, वह आए या ना आए, मेरा धर्म पालना पोसना था, पाल पोस दिया, अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं जो रो रो कर प्राण दिए डालती है? तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, उसकी हालत देख रहे हो। क्या मुँह से इतना भी न फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है? महाराज ने कहा बहूजी नारायण जानते हैं, मैंने बहुत तरह समझाया मगर वह तो जैसे भागे जाते थे, फिर मैं क्या करता? अम्मा ने कहा समझाया नहीं, अपना सिर तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझे से करने को कहते हो? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत ना देखती, पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू किया कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए जो उन्हें तिगड़ी का नाच नचाए। कोई आध घंटे बाद कहा ने आकर कहा बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच बज रहे। बोली जाकर कह दे यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाएं। अम्मा ने कहा यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननद जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था।
जैसे महीनों का मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींच लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कारिया के कहा, इसे कह क्यों लाई हो, यहाँ इसका कौन बैठा। वो आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे, जबान ना खुलती थी। अम्मा ने फिर पूछा, 4 दिन कहाँ थे। वह बोले, कहीं नहीं, यहीं तो था। अम्मा बोली, खूब चैन से रहे होगे। वह बोले, जी हाँ, कोई तकलीफ ना थी। अम्मा ने कहा, वह तो सूरत ही से मालूम हो रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाए। आनंद मिठाई खाते इस तरह झेंप रहे थे मानो ससुराल आए हों। फिर माता जी उन्हें सिर लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ आधा घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही। मैं कान लगाए सुन रही थी पर साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माता जी रोती हैं और कभी आनंद। माता जी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी। आनंद वहाँ से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आया। मैं उन्हें आते देख चटपट मुँह ढककर चारपाई पर पड़ रही, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आया, मुझे चारपाई पर पड़े देखा। मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत ना पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी, वह मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे ना रहा गया। मैं हकपकाकर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा कि गिर जाता। सहारा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। यह सुनते अपनी क्या गति बना रखी है। मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, अपने कैसे कष्ट किया। पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो पीछे मैं कुछ बात करूँ। वह बोले, मेरे भोजन की आपको फिक्र पड़ी है, आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल ही जानता है, मगर बात मैं पीछे करूँगा। अभी मुँह हाथ धोकर खा लो, 4 दिन से पानी तक मुँह में नहीं डाला। राम राम। वह बोले, यह आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक मुँह में नहीं डाला। जब आपको मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों दाना पानी खाते। वह बोले, वह तो सूरत ही कह देती है, फूल से मुरझा गई हो। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखो। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। ठूंठ को पानी मिले तो क्या और न मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी, नहीं तो ईश्वर जानता है अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई। आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह मैं कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी ना होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर करके रोती रही। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हों, जाने कितनी बातें करनी है, पी लूँगी, ऐसी क्या जल्दी है। वह बोले, जब तक तुम कुछ खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा ना किया। मैं भोजन जब ही करूँगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठ कर न जाओगे। वह बोले, मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं। उन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा।